बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच। और आज हमने स्टार्ट करने हैं चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चन आंसर जो हमारी बुक में दिए गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करवा चुकी हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड, वाई वॉज इट कलेक्टेड इन हिज मैनर, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास, आंसर है इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। renowned Pakistani scholars, educationist and writer Mirza Khalid Beg is said to have collected detail about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had ever spoken to him, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है ये, आप इसे सेव कर लें अपने पास, कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई इज शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट। तो इसका आंसर है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सेंट इज कॉल्ड भिट इन सिंधी लैंग्वेज आफ्टर हिज फादर्स एंड वाइफ्स डेथ Shah Latif left his home and passed the rest of his life on a mount, which was near his village. Shah is thus called the saint of Bhit or Bhitai. Amount of saint is called Bhit in Sindhi language after his father's and wife's death. Shah Latif left his home and passed the rest of his life on a mount, which was near his village. Shah is thus called the saint of Bhit or Bhitai, ठीक है। तो सेकेंड आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास कि शाह लतीफ़ डिड नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड बिकॉज हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशंस एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेड। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है कि वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोअर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास, लतीफ़ लव ऑफ गॉड ग्रीव मोर एंड मोर टू द एक्सटेंट that he found pleasure only in devotions. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotions, so much so that people began to be attached towards him, ठीक है। हिम तक इसका आंसर बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट डज शाह लतीफ़ पोएट्री एंड वर्क टेल us about his knowledge and skills। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास कि although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian well. Various references in Shahjar Risalo indicates that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. His poetic collection included the Mansavi of Maulana जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम पोम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पूछ रहा है कि नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन्ड इन शाह लतीफ़ पोएट्री, व्हाई डू यू थिंक दीज प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड बाय हिम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास है, द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन्ड इन शाह लतीफ़ पोएट्री इज इस्तांबुल, चाइना, समरकंद, Rumi, Kabul, Kandahar, Delhi and Deccan. I think these places are mentioned by him because he had been to those places or because those places were popular on those days, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पूछ रहा है कि why is शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस
acceptable to everyone? Why is Shah Latif की message in his verses acceptable to everyone? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारे पास Shah Latif spiritual and mystic poems carries a message of love which make it universal and acceptable to the entire human race. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पूछ रहा है कि कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड? इफ यस हाउ, इफ नो व्हाई नॉट? ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है यस वी कैन पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड. वी शुड स्प्रेड ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, एंड इक्वेलिटी ऑफ ह्यूमन अमंग अस एंड ट्राई टू प्लीज गॉड बाय गुड डीड्स. ठीक है. दिस शुड बी आवर गोल्स इन लाइफ इन टुडे वर्ल्ड्स नीड लव एंड ब्रदरहुड मोर देन एवर बिफोर. तो हमारे पास यहाँ पर तमाम सवालात हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज देखेंगे जो बुक में हमारे पास दी गई हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे. ठीक है. हमारे पास बुक पेज नंबर 31 पर दी गई हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. एक्सरसाइज 3 यहाँ हमने करनी है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास द डैश ऑफ शाह बिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर. कौन से लोग होते हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स हर साल मनाते हैं? तो द एडिवोट्स. ठीक है. अकीदतमंद फर्स्ट में आएगा हमारे पास. सेकेंड हमारे पास पूछ रहा है कि द माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ. मैं और मेरी वालदा गई थी. मैं और मेरी वालदा ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे किसके पास? मैस्टिक के पास. मैस्टिक होते हैं सूफ़ी. ठीक है. और उन्हें कहेंगे कि वो दुआ करें मेरे वालिद की सेहत याबी के लिए. ठीक है. थर्ड है हमारे पास कि इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है. थर्ड में हमारे पास आएगा यूनिवर्सल फैक्ट कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे पास हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. जो बेजान चीज़ें होती हैं हमारे पास वो ज़िंदा रह सकती हैं सांस लिए बगैर, ऑक्सीजन के बगैर. ठीक है. 4 हमारे पास है मच ऑफ दैट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशंस. फाइव हमारे पास है कि वाई वी मे हैव डिफरेंट डैश but we are all the offspring of Adam. We may have ancestral roots. हम सब के आबाई वालदैन तो हैं लेकिन हम सब किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम की. ठीक है. फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान. तो फास्टिंग हमारे पास है रोज़ा जो है हम शुरू करते हैं रमज़ान के पहले दिन से. तो यहाँ स्टार्टिंग नहीं लिख देना, यहाँ पर लिखना है हमने कमेंसेस. 7 हमारे पास है कि पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग. पाकिस्तान के पास सब कुछ है इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक गुड यूज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव. पाकिस्तान के पास सब कुछ है वाफ़े मिकदार में, कसरत के साथ, अबंडेंस. ठीक है. लेकिन हमें उस स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक गुड यूज ऑफ एवरीथिंग वी हैव. हमें तरीका नहीं आता जो चीज़ें हमारे पास है उन्हें सही से इस्तेमाल करने का. नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ पीपल्स इन साउथ एशिया. पीपल्स एहतराम. ठीक है. रेवरेंस. नेल्सन मंडेला won his people's
reverence for his long struggle for the right of peoples in South Asia. 9 हमारे पास है the art of dash require hard works on and one need to practice a lot to write beautifully. तो the art of calligraphy. 10 हमारे पास है द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड नेविगेशन स्किल्स. तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज 3 के साथ ही हमारा चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे.